ओम श्री परमात्मने नमः। विवेक चूड़ामणि भाग 2। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचन अमृतों से सिंचित कीजिए, अर्थात इसके ताप को शांत कीजिए। वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के श्रय का आयोजन कीजिए। उपदेश विधि। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए संसारानल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करें। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांत चित्त समाधि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु तत्व उपदेश करे। गुरु: हे विद्वन, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करेगा। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति का साक्षात हेतु बतलाती है, और जो श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग में ही स्थित हो जाता है उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। प्रश्न निरूपण। शिष्य उवाच। शिष्य पूछते हैं, हे स्वामिन, कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। हे स्वामी, बंध क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है। हे गुरुवर, अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक यानी पार्थक्य ज्ञान कैसे होता है। गुरुवर, कृपा करके यह सब कहिए। शिष्य प्रशंसा। श्री गुरुरुवाच। गुरु कहते हैं, तू धन्य है, तू कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। स्वप्रयत्न की प्रधानता। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषधि का सेवन करता है उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है, और किसी के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ही ज्ञान नेत्रों से देखना चाहिए, जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं।
चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा भला क्या जाना जा सकता है? अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा कौन खोल सकता है? आत्मज्ञान का महत्व। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्मात्म ऐक्य बोध यानी ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही सिद्ध होता है और किसी प्रकार नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन अनावश्यक ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषधि से क्या लाभ? अपरोक्षानुभव की आवश्यकता। औषधि को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्ष अनुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है? बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ, ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की ओर और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने और फिर प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता। उसी प्रकार समस्त माया के प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निधिध्यासन आदि से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। इसलिए हे शिष्य, रोग आदि के समान भवबंध की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न विचार। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्राय सूक्ष्म रूप और सूत्र रूप में है, तो भी गंभीर अर्थ युक्त और मुमुक्षुओं के लिए जानने योग्य है। हे विद्वन, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन, उसको सुनने से तू शीघ्र ही भव बंधन से छूट जाएगा। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ और विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तम अधम योनियों में आते जाते हैं। विषय निंदा। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आदि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 विषयों से जकड़ा हुआ मनुष्य भला कैसे बच सकता है? दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र हैं, क्योंकि विष को खाने वाले को ही ताड़ता है, परंतु विषय मारता है। विषय तो आँख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता ही क्यों न हो।
संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशारूपी ग्राह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर डुबो देते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शेष अगली कड़ी में।